आवाज आ रही है सबको? यस सर। माइक बंद कर लीजिए भैया, जिसका माइक खुला है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। माइक बंद कर लीजिए। राहुल शर्मा जी, माइक बंद कर लीजिए। राहुल शर्मा जी, माइक बंद कर लीजिए अपना। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। अब आवाज आ रही है सबको? यस सर, अब आ रही है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और कल भी हम लोग उन्हीं को सॉल्व करेंगे। आज कोशिश रहेगी कि 10-12 क्वेश्चन हम लोग कर ले जाएं। ठीक है, 4-5 मिनट और वेट कर लेते हैं, जिनको आना है वो भी आ जाएं, उसके बाद शुरू करते हैं। बोर्ड सबको साफ दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। सर कल एक क्वेश्चन पूछा था, आपने कहा था क्लास में उसका हाँ, एक्सप्लेनेशन देंगे। बताते हैं। शुरू कर दें, बच्चे आ जाएं सब। ओके सर। एक नहीं, 2 पूछे थे आपने। चलिए शुरू करते हैं, जिसको आना है वो आता रहेगा। तो आपका जो क्वेश्चन था, जो कल आपने पूछा था, उसको मैं एक मिनट निकाल लूं। क्वेश्चन चलिए मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, तो सबके लिए आसानी रहेगी। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन आपसे कह रहा है पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल, क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है ए पॉजिटिवली, कोई एक लोग पढ़ता जाए क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन था वो पढ़ दें जरा। ए पॉजिटिवली चार्ज्ड, सर अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल hang from a silk thread. We put a आगे positive test charge. We put a positive test charge Q naught at a point and measure F by Q naught. Then it can be predicted that the electric field is strength E. बस देखती रहिए कि लिखा भी जा रहा है। Then it can be predicted that the electric field is strength E. Option first, greater than F upon Q naught, equal to F upon Q naught, less than F upon Q naught. Fourth, cannot be estimated.
या इसको लिख लीजिए नन ऑफ दीज। देखिए ये आपकी कोई सिल्क थ्रेड है, इससे एक पॉजिटिवली चार्ज बॉल टंगी हुई है, ठीक है। इससे किसी भी आप रैंडम पॉइंट पर चले जाइए, मान लीजिए हम इससे चले गए r डिस्टेंस पर, कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, इसका चार्ज को दिया नहीं, आप इसको Q मान लीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहां पर देखूं पहली कंडीशन में इनिशियली, जिसको ये E कह रहा है, तो E देखिए क्या हो जाएगा, KQ/r², हो जाएगा या नहीं? यस सर। पॉजिटिवली चार्ज बॉल है, कैसी है, पॉजिटिवली। अब कह रहा है कि आपने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां पर Q0 रखा हुआ है एट ए पॉइंट, उस पे एक ब्रैकेट में भी कुछ लिखा होगा कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर रखना है। तो देखिए अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये आपका प्लस Q चार्ज यहां पर रखा हुआ था, आपने इसी लाइन पर एक प्लस Q0 चार्ज रख दिया। तो अच्छा, ये जो आपसे कह रहा है कि रेशियो ऑफ F/Q0, एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। कब के केस में, जब ये चार्ज आप रख चुके हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि जो पहले इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड E थी और इस चार्ज को रखने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड F/Q0 आ रही है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन समझ रहे हैं सब लोग? कह रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज एक सिल्क के धागे से लटका हुआ है, उससे हॉरिजॉन्टल लेवल पर कोई भी पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। कह रहा है कि अगर किसी टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उसी हॉरिजॉन्टल लाइन में कहीं पर रख दें, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, यानी कि जो F/Q0 निकाल रहे हैं, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही होता था, F/Q0, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है लिखी हुई है। कह रहा है कि इस चार्ज को रखने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, कौन सी है वो, F/Q0, उसका पुरानी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन है। आप अच्छी अपनी सुविधा के लिए यहां पर E लिख लीजिए, ये बाद वाली है, ये पहले वाली है। तो पूछ रहा है पहले वाली बड़ी होगी या पहले वाली दूसरे वाले के बराबर होगी, या पहले वाली छोटी होगी बाद वाली बड़ी होगी, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर। अब देखिए, ये मान लीजिए कि ये डिस्टेंस क्या थी, r थी। अब आपने यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, ये पॉजिटिवली चार्ज ये एक बॉल है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, अपने से दूर भगाएगा। क्लियर है? यस सर। तो एक्चुअली में जब इस पर फोर्स लगेगा, तो ये जो आपकी बॉल है ये यहां कहीं पर आ जाएगी ड्यू टू रिपल्शन। और इस डिस्टेंस को अब मैं मान ले रहा हूं r'। क्लियर है? तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है, क्या आने वाली है, F/Q0, वो किसके बराबर आएगी, KQ/r' आएगी या नहीं? यस सर। अरे इसको छोड़ दीजिए, इसको देख लीजिए। इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, F/Q0, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, KQ/r'²। क्लियर है? ये पहले वाली है, ये बाद वाली है, चलिए इसको डैश कर देते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें, बड़ी सिंपल सी बात है कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये डिस्टेंस बढ़ चुकी है। अब अगर ये नीचे वाली डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। यस सर। अगर आपको इसको मैथमेटिकली नहीं भी सॉल्व करना, माइक बंद कर लीजिए, तो आप बिल्कुल थ्योरेटिकली समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही है, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात ये है कि अभी इलेक्ट्रिक ये दूरी कितनी थी, r थी, आपने इस पॉइंट पर एक क्या रख दिया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये थोड़ा दूर चला गया, अब दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। जब दूरी बढ़ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। भाई डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, घटेगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी तो बाद वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, छोटी हो गई। यानी कि पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बड़ी है, क्योंकि पहले डिस्टेंस क्या है, कम। डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। बाद वाले केस में डिस्टेंस ज्यादा हो जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, डिस्टेंस कम थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट। यस सर।
आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ लेकर आएंगे, वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये थोड़ा और दूर चला जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम मेजर कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि जब इस पी पॉइंट पर कुछ नहीं है, ये केवल ये चार्ज है, तब की इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पी पॉइंट पर आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दीजिए, तब की इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, बाद वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एफ बाई क्यू नॉट है। बताइए दोनों में क्या संबंध है? तो संबंध क्या है कि पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बाद वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। क्लियर है? यस सर। यस सर। जिसको भी इसको जिस तरह नोट करना हो वो नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ें। हो गया सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा था वो भी बोल दीजिए। ये 2016 नीट में आया हुआ है, 2016 नीट का क्वेश्चन है ये। Two identical charged spheres. Two identical Charged spheres suspended from a common point. By two massless strings of length L. Are initially at a distance d very less than L apart because of their mutual repulsion. The charge begin to leak. एक मिनट mutual repulsion. The charges begin to leak from both the spheres at a constant rate. As a result, the spheres approaches each other with a velocity v. Then v varies as a function of the distance x between the spheres as option A, v directly proportional to x, की power 1/2. 1/2 नहीं 1/2. Minus 1/2. C, v directly proportional to x minus 1, x की power -1.
V directly b है proportional to नहीं, V. पहला है v प्रोपोर्शनल टू x, दूसरा है v प्रोपोर्शनल टू x की पावर हाफ यस सर. की माइनस हाफ। सर एक है माइनस हाफ वाला ऑप्शन भी है और एक में पॉजिटिव हाफ वाला ऑप्शन भी है और एक में है फोर्थ ऑप्शन है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1. ठीक है, चलिए इसका डायग्राम मैं इधर बना देता हूं। देखिए कह रहा है कि टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स, आइडेंटिकल का मतलब उन पर सेम चार्ज दिया हुआ है, कुछ भी मान लीजिए, चाहे पॉजिटिव मान लीजिए चाहे नेगेटिव मान लीजिए, सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ l। देखिए इस तरह की सिचुएशन पहले रही होगी, ये दो स्ट्रिंग्स थी, एक इससे लटका हुआ है एक इससे लटका हुआ है, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है l, are initially at distance d apart there because of their mutual repulsion। अब देखिए अगर आप इस पर भी प्लस क्यू दे देंगे, इस पर भी प्लस क्यू दे देंगे, तो दोनों स्फीयर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जो डायग्राम है ये अब ऐसे बन जाएगा, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, एक गोला ये है और दूसरा गोला ये है। कितना है इस पर चार्ज q, इस पर भी कितना है q। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, इनिशियल डिस्टेंस d। अगर मैं इस मिड पॉइंट पर ले लूं तो ये जो डिस्टेंस है आधी, ये कितनी हो जाएगी d/2 और ये भी d/2। ये लेंथ l दी हुई है, इस एंगल को मैं मान रहा हूं थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा, क्योंकि दोनों स्फीयर्स आइडेंटिकल हैं, दोनों बराबर बराबर दूरी पर गए होंगे। यहां तक डायग्राम देख लीजिए, किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। क्लियर है? अब देखिए किसी भी एक चार्ज को ले लीजिए, किसी भी एक चार्ज को लेकर सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूं, तो ये वाला प्लस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F। नीचे इसका मास लग रहा है क्या mg, और इस स्ट्रिंग में टेंशन मान लीजिए कितनी है T। क्लियर है? यस सर। अगर मैं एक लाइन यहां से ऐसे ड्रॉ कर लूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताइए? थीटा हो जाएगा। थीटा हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल्स हैं, एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा। अब ये टी है, ये टी इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर इसका कंपोनेंट जाएगा टी कॉस थीटा और इस तरफ क्या जाएगा टी साइन थीटा। क्लियर है? फोर्स को इक्वल कर दीजिए। देखिए टी साइन थीटा किसके बराबर है एफ के, टी कॉस थीटा किसके बराबर है एमजी के। तो यहां से देखिए इधर से शुरू करते हैं, टी साइन थीटा बराबर क्या है एफ। इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आते हैं, हर बार अलग अलग चीजें पूछेगा आपसे, जैसे इस बार कुछ और पूछा है, कभी कुछ और पूछेगा। कॉन्सेप्ट हर बार यही है, प्रोसेस भी पूरा यही है। टी साइन थीटा बराबर एफ, फिर उसके बाद क्या है टी कॉस थीटा बराबर एम जी। क्लियर है? यस सर। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी। यहां पर हम एक एजम्पशन लेंगे, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा बराबर थीटा। तो यहां से देखिए थीटा बराबर क्या जाना है एफ बाई एम जी, इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्लियर है? यस सर। अब किसी भी एक ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में क्या लगाइए साइन थीटा। ठीक है, एजम्पशन फिर से वही है कि थीटा वेरी स्मॉल है, तो साइन थीटा फिर से किसके बराबर हो जाएगा थीटा के, और साइन थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है d/2, जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो d/2 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है l, तो ये क्या आ जाएगा d/2l। थीटा बराबर d/2l इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 1 में थीटा ये है, इक्वेशन 2 में थीटा ये है, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, तो f बाई एम जी बराबर कितना आ जाएगा d/2l। क्लियर है? यस सर। f की वैल्यू क्या होगी, देखिए f की वैल्यू क्या होगी k q1 q2 बटे r स्क्वायर। तो देखिए k q1 q2 दोनों q है, अपॉन डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की d, तो d का स्क्वायर mg d/2l। अब कह रहा है, यहां तक तो हमने कर लिया इक्वेशन इसको, अच्छा इन सबको एक तरफ कर लीजिए, q को एक तरफ कर लीजिए। तो यहां से देखिए q स्क्वायर बराबर
डी क्यूब mg अपॉन डी क्यूब mg अपॉन 2kl, ये आ गया। इसको इक्वेशन मान लीजिए 3। ये हमको इनिशियली जो दिया था हमने कर लिया। अब यहां से पढ़िए, द चार्जेस बिगन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट कांस्टेंट रेट एज द रिजल्ट स्फीयर अप्रोचेस ईच अदर विद ए वेलोसिटी v। अब देखिए कह रहा है कि कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद इन स्फीयर्स का जो पॉजिटिव चार्ज है वो लीक होना शुरू हो गया। लीक होना शुरू होने का मतलब ये है कि चार्ज कम होने लगा। ये जो अपने से दूर गए थे ये इस चार्ज की वजह से गए थे, तो जैसे ही ये चार्ज लीक होना शुरू होगा यानी कि चार्ज कम होना शुरू होगा तो ये एक दूसरे के पास आएंगे, और जब दोनों का चार्ज पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर ये एक साथ हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? यस सर। तो जब चार्ज कम होगा तो ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा। मान लीजिए कि v वेलोसिटी से इधर आ रहा है, v वेलोसिटी से ये इधर आ रहा है। किसी रैंडम डिस्टेंस x पर हम जो अपना कैलकुलेशन करेंगे वो किस पर करेंगे, किसी रैंडम डिस्टेंस x पर, क्योंकि कह रहा है v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x। मतलब ये जो d है ये तो इनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसके बाद डिस्टेंस कम होनी शुरू होगी। तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस, कोई भी रैंडम डिस्टेंस क्या है, x है। मान लीजिए ये यहां पर आ चुका है और ये वाला यहां पर आ चुका है। क्लियर है? तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें इस d की जगह x लिख देना है। तो यहां से देखिए q बराबर x क्यूब mg, यहां पर लिख सकते हैं आप एट ए रैंडम डिस्टेंस x, एट ए रैंडम डिस्टेंस x। तो q स्क्वायर बराबर x क्यूब mg अपॉन 2kl। क्लियर है? कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस में केवल q पूछ लेता है, तो जब q पूछेगा तो स्क्वायर रूट लेके यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है ना? अब देखिए m क्या है, इस चार्ज का मास कांस्टेंट है, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है, l क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि q स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x क्यूब? सही है? यस तक तो कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। अच्छा, अगर मुझे q चाहिए केवल, तो यहाँ x की पावर 3/2 हो जाएगा, होगा? यस सर। चलिए दोनों तरफ क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा dq बाई dt होगा। इधर देख लीजिए प्रोपोर्शनल, पावर 3/2 आगे आएगी, आएगी कि नहीं? यस सर। एक पावर क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी। एक पावर इसकी क्या होगी, कम होगी। कम हो जाएगा तो इसकी एक पावर क्या हुई, देखिए यहाँ से ध्यान से, 3/2 को क्या ले लीजिए, बाहर ले लीजिए। एक पावर इसकी कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये x की पावर 3/2 माइनस 1 करिए, कितना हो गया, माइनस का, सॉरी माइनस का 1/2 होगा ना, प्लस का 1/2, प्लस 3/2, हाँ प्लस का 1/2, प्लस का 1/2 और क्या आएगा। बस जरा इसको यहां तक नोट करिए, फिर आगे करते हैं। देखिए यहाँ पर इसके बाद एक चीज और आएगी, क्या आएगी, x का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो dx बाई dt भी तो आने वाला है मेरे समझ से, ध्यान से देखिए। हाँ dx बाई dt आ गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। हाँ देखिए कह रहा है द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट कांस्टेंट रेट। मतलब जो चार्ज के लीक होने का रेट है, मतलब dq बाई dt वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से देखिए dq बाई dt भी क्या हो गया, कांस्टेंट। ये dx बाई dt क्या होगी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, ये 3/2 भी क्या है, कांस्टेंट। यानी कि यहाँ वेलोसिटी इनटू x की पावर हाफ इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है आपका, जो भी प्रोपोर्शनलिटी में है वो सब क्या है, कांस्टेंट है। x की पावर हाफ को अगर आप इधर भेज दें कितना हो जाएगा, देखिए 1/x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा।
तो ये वाला ऑप्शन जो माइनस हाफ वाला आंसर है वो क्या है, सही है। यहाँ पर देखिए आपने डिफरेंशिएट किया है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, पहले 3/2 आया, फिर पावर एक कम हुई और dx by dt। क्लियर है। dq by dt आपसे कह रहा है, देखिए चार्ज बिगन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट कांस्टेंट रेट, मतलब जो चार्ज के लीक होने का रेट है, यानी कि dq by dt, लीक होने का रेट मतलब चार्ज के फ्लो होने का रेट, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आपने कांस्टेंट कर दिया। dx by dt वेलोसिटी है, क्योंकि v किसका फंक्शन है, डिस्टेंस x का, तो dx by dt वेलोसिटी होगी, किस पर डिपेंड कर रही है, इसको नीचे ले आइए, ऊपर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। नोट कर लीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। सर बोलिए। सर आपने x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन किया है जब, तो ये बगल में वेलोसिटी का टर्म कहाँ से आ गया, dx अपॉन dt, वो तो सिर्फ इतना आएगा ना, 3/2 x टू द पावर हाफ। x का दोबारा डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्या? क्यों करेंगे सर? अरे उसको तो माना है ना आपने। जिसने क्वेश्चन पूछा है वो किसने पूछा है, बताइए जरा फिर से। भैया आपको ये सर हमने पूछा था। भैया आपको देखिए, अगर ये एक्स टी का फंक्शन होता, अगर ये एक्स, चलिए देखिए आ जाइए, थोड़ा बायो से है या मैथ से, वॉइस सिर्फ नहीं आ रही। बायो से हैं या मैथ से हैं? सर बायो से। ठीक है, बायो से हैं, देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि जो आपका x है, अगर वो फंक्शन ऑफ t है, यानी कि ये है, फिर अगर आप इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, t के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, dx by dt, और केवल इसका डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन यहां आपको मालूम थोड़ा ना है कि x t का फंक्शन है। तो जब फंक्शन हमें ना मालूम हो या फंक्शन किसी और चीज का हो, तो आप उसको एज्यूम करते हैं। तो पहले आप उसको मानते हैं, उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, और जिसको मानते हैं, किसको माना है, x को, उसका क्या करते हैं, दोबारा डिफरेंशिएशन। कोई मैथ वाला हो तो इसको जरा इस बात और जोड़। सर जैसा उसमें आता है साइनसॉइडल फंक्शन वेव में आता है, वैसा ही होता है क्या? क्या कह रही है, फिर से बोलिए। मैथ वालों ने बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको चेन रूल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। वॉइस सिर्फ नहीं आ रही, सब कट रही है। अगर किसी का माइक खुला रहेगा तो फिर आवाज जो है वो रिपीट करने लगती है। हाँ, अब आप मुझे लग रहा था कि आप जो है एसएचएम का क्वेश्चन पूछ रही थी कुछ। हाँ सर, ये पूछ रहे थे कि जैसा वेव में होता है फंक्शन आई साइन ओमेगा टी, तो जब उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक बार ओमेगा बाहर आ जाता है और फिर से उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, वैसे ही कुछ है क्या? वही चीज है। ओके सर। जब हो जाए तो बताइएगा। ओके सर। चलिए, इस पर याद रखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट पर यहां तक सेम चले आना है। इसके बाद आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कभी कभी मास पूछ लेता है स्फीयर का, कभी कभी कुछ और पूछ लेगा। यहाँ पर कंडीशन क्या दी थी, चार्ज के लीक होने की, इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर कुछ और पूछता तो वहां से सॉल्व कर लेते, ठीक है ना। कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से अब।
ये डायग्राम बड़ा फेमस डायग्राम है, इस पे कई क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके नीट 2004 में पूछा गया है, तब मेरे समझ से इसका नाम AIPMT होता था। इक्विपोटेंशियल सरफेस एसोसिएटेड with an electric field which is increasing, नोट करते रहिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड which is increasing in x direction, increasing in magnitude along x direction R। ऑप्शन ए है प्लेन्स पैरेलल टू YZ प्लेन, बी में कह रहा है प्लेन्स पैरेलल टू XZ प्लेन, सी प्लेन्स पैरेलल टू XY प्लेन, और ऑप्शन डी, आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस। ऑप्शन डी नन ऑफ दी। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो x डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएं तो वो क्या बनेंगे। जैसे देख लीजिए, मैं पहले आपको कोऑर्डिनेट्स बना देता हूं। ये मान लीजिए क्या है x, ये y है, और ये क्या है z। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो x डायरेक्शन में भाग रही है। कह रहा है कि बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाएं, मतलब कौन कैसे बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है जिसके सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है? मैं आपको दो एग्जांपल्स बताता हूं जो आप पहले कर चुके हैं, फिर जरा बताइएगा कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए एक डाइपोल लेते हैं, -q + q, ये इनके बीच की डिस्टेंस है, और मैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहां पर हूं। इस पॉइंट पर मुझे देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इस पॉइंट पर मुझे देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अच्छा चलो, इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। चलिए तो देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये डेरिवेशन डाइपोल पे हम लोग कर चुके हैं। ये +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड। इस -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इनवर्ड। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से जाएगा, ऐसे। दो वेक्टर अगर एक ऐसे है एक ऐसे है, तो इनका रिजल्टेंट कहां से जाता है, बीच से जाता है, मालूम है सबको। और डाइपोल में देखिएगा, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग निकालते हैं तो ये कंपोनेंट हमारा आता था 2e cos थीटा, इस वाले का कॉस कंपोनेंट और इस वाले का कॉस कंपोनेंट। ठीक है, ये एंगल भी क्या होता था, थीटा, और ये एंगल भी थीटा। यानी कि कुल मिलाकर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, इधर है। क्या यही हमारी x डायरेक्शन है? मैंने इससे रिलेवेंस रखने के लिए इसको इस तरह लिया है कि ये कहां चली जाए, x डायरेक्शन में। जब डेरिवेशन किया था तब ये इस तरफ थी, क्योंकि यहां माइनस था, यहां प्लस था। अब ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहां पर देखिए, जब पोटेंशियल के लिए निकाला था तो यहां पर पोटेंशियल 0, यहां पोटेंशियल 0, यहां पोटेंशियल 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0। इस पूरी लाइन पर क्या था, पोटेंशियल 0। ठीक है ना? तो ये पूरी लाइन हमारी क्या थी,
इक्विपोटेंशियल सरफेस, या मैंने कहा था कि जो आप प्लेन रखेंगे ये इस तरह का प्लेन, वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या ये जो लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? जी यस सर। एक मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया, एक एग्जांपल स्फीयर का ले लेते हैं, ये प्लस क्यू, इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी रहेगी, आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, आउटवर्ड। और ये जो सर्किल या स्फीयर बनता है ये कैसा बनता था, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता था। तो ध्यान से देखिए, ये जो सरफेस है, आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि सरफेस और ये रेडियस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। यस सर। इस पॉइंट के लिए देखिए तो ये इसके परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के लिए देखिए तो ये इसके परपेंडिकुलर, इसके लिए देखिए तो ये परपेंडिकुलर। इस तरह कहीं भी देखेंगे आप तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या मिलेंगे, परपेंडिकुलर। और ये चीज आप अब याद भी कर लीजिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये दो एग्जांपल्स आप कर चुके हैं अपने सिलेबस में, इसलिए मैंने इन दो का एग्जांपल आपको दे दिया। नहीं तो आप ये याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये दोनों है, डाइपोल वाला और ये वाला। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां होना चाहिए, एक्स के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन मिलेगा, वाई जेड। जेड, वाई जेड मिलेगा कि नहीं? तो यानी कि कोई भी ऐसा प्लेन जो वाई जेड प्लेन में हो या वाई जेड प्लेन के पैरेलल हो, दोनों बातें सेम है, वाई जेड प्लेन में हो या वाई जेड प्लेन के पैरेलल हो, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर। तो जो इसका ऑप्शन है वो है प्लेन्स पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हमें ऐसे रहना है। तो देखिए ऐसे में ये देखिए कि आपको क्या क्या मिला, एक तो मिली ऊंचाई वाई वाली और एक मिली गहराई किसकी, जेड वाली। तो इसके पैरेलल जैसे आपने ऐसे रखा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, ये परपेंडिकुलर है, यहां रखिए परपेंडिकुलर, यहां रखिए परपेंडिकुलर, यानी कि एक्चुअली में जेड यहां तो होता नहीं है, जेड होता है ऐसे, जेड होता है ऐसे। अब इसके पैरेलल कुछ भी रखते चले जाइए, कोई भी प्लेन जो इसके पैरेलल होगा वो कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। मिटा दें? हो गया सर। यस यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2006 में, आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी, एन इलेक्ट्रिक, मैं अब देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन, टाइम बहुत खराब हो रहा है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी is lying along a uniform electric field, is lying along a uniform electric field E, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E. The work done in rotating the dipole, the work done in rotating the dipole by 90 degree is, ये क्वेश्चन ट्राई करिए तुरंत। आपका पहला ऑप्शन है 2PE, दूसरा ऑप्शन है PE, तीसरा ऑप्शन है √2PE और चौथा ऑप्शन है 1/2 PE। सॉल्व करिए।
क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपकी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल -q + q, यानी कि डाइपोल की डायरेक्शन कैसी हुई, इस तरह, इस पर लाइंग है, लेटा हुआ है। अब कह रहा है इस डाइपोल को 90 डिग्री घुमाने पर, यानी कि अब इसको क्या करना है, इस तरह है ये, इसको घुमा देना है 90 डिग्री, यानी कि अब ये कैसे आ जाएगा, +q कहाँ जाएगा, यहाँ। तो यहां से यहां आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? सर बी ऑप्शन। बी। और बताइए, सॉल्व करें। बी। बी। और बताइए। तो बी ही हो। देखिए, आप लोग जानते थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो घुमा कौन रहा है, हम, यानी कि कौन सा वर्क डन पूछ रहा है ये, W एक्सटर्नल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर W एक्सटर्नल। फाइनल एनर्जी कब आई है, जब ये कहां पहुंच चुका है, 90 पर। होती क्या है, माइनस का PE cos थीटा, तो cos 90, फिर माइनस U इनिशियल कितना है, PE cos 0 बराबर W एक्सटर्नल। cos 90 कितना होता है, 0, ये खत्म, सॉरी यहाँ पे एक माइनस और आएगा, ये माइनस ये वाला है और एनर्जी का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस cos 0 1, तो W एक्सटर्नल बराबर PE। क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, नोट हो गया है ना सबका, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, मिटा दें। यस सर। जी सर। यस सर। यस सर। किसी ने मैसेज किया था कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दिया करिए, वो बालक कौन है जरा बताए, या मैं चैट से उसका नाम निकालूं। क्लास करेंगे नहीं, कहेंगे क्वेश्चन करा दीजिए। अरे क्वेश्चन तो कराए ही जा रहे हैं यार। ये आया हुआ है 2008 में, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in free space due to charge q, in free space due to charge q is q into 10 की पावर 11 volts. The electric field at that point, the electric field at that point, शुरू कर दीजिए करना। ऑप्शन ए है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 10 की पावर 20 वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन बी है आपका 12 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 10 की पावर 22 वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन सी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 10 की पावर 22 वोल्ट पर मीटर। और ऑप्शन डी है 12 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 10 की पावर 20 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए। हो जाएगा। यस। रुक जाइए एक बार, क्वेश्चन चेक करने दीजिए, कुछ ऑप्शन गलत तो नहीं दिया हुआ है। सर सी नंबर।
सी, हाँ और लोग करिए सी। और देखिए किसी क्या आ रहा है, सी या बी में से कोई एक होगा, मेरे समझ से सी ही है। सर सी आ रहा है। सी, ये ए और डी तो हो ही नहीं सकते। सर सी। सर सी आ रहा है। चलिए इसका मतलब सी सही है। सी है सी। किसी पॉइंट पर पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर, ठीक है। उस पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है हमें कितनी, Q इंटू 10 की पावर 11, ठीक है। कह रहा है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो करना कुछ नहीं है, इसमें आर की वैल्यू रख देनी है उठा के, के क्यू। आर की वैल्यू क्या होगी यहां से देखिए, के क्यू अपॉन क्यू इंटू 10 की पावर 11 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा देखिए, के क्यू अपॉन, ये देखिए इसका स्क्वायर ऊपर जाएगा ना, कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर। किसी ने और तरीके से किया है क्या, एक से ये कट गया, कितना आया क्यू स्क्वायर 10 की पावर 22 अपॉन के क्यू, ठीक है। हाँ एक मिनट, ये क्यू तुम यही वाला लो ना, कैपिटल क्यू ले रहे हैं ना, ये कैपिटल क्यू है, ये भी कैपिटल क्यू, ये भी कैपिटल क्यू, ये भी कैपिटल क्यू, ये भी कैपिटल क्यू। अब देखिए इस कैपिटल क्यू से एक कैपिटल क्यू मर गया, ठीक है। के की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 बाई के कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 10 की पावर 22। चार्ज आपको दिया है ना प्लस क्यू, तो प्लस क्यू ही लीजिए कैपिटल क्यू, मैंने स्मॉल क्यू ले लिया था, उसको सही किया है। पोटेंशियल हम जानते हैं इतना होता है, इतना पोटेंशियल दिया है, हमने इक्वेट कर लिया तो आर की वैल्यू आ गई। इस आर की वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, मतलब पॉइंट सेम है, यहां रख के सॉल्व कर लिया। और भी सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं, इस क्यू को क्यू से खत्म कर सकते हैं, आर की और छोटी वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, अपने मन के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, तो सी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट, यस। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं फिर से थोड़ा कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन में। चलिए मिटा दें इसे, यस सर। यस सर मिटा दीजिए। चलिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, कायदे से ट्राई करिएगा। ये कब पूछा गया है आपसे, ये पूछा गया है 2009। कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एक्स वाई जेड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज गिवन बाई v बराबर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए है आपका E बराबर आई कैप ब्रैकेट में 2xy माइनस जेड क्यूब, 2xy माइनस का जेड क्यूब प्लस जे कैप एक्स वाई स्क्वायर प्लस के कैप 3z स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका। तब तक आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन इतना ज्यादा लिखने की जरूरत ही ना पड़नी चाहिए। आई कैप
2xy प्लस जेड क्यूब प्लस जेड कैप एक्स स्क्वायर प्लस के कैप 3x जेड स्क्वायर। ऑप्शन सी है आपका। सॉल्व किसी का आंसर आया? अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था यार, जितनी देर में मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। आई कैप 2xy प्लस जे कैप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के कैप 3xz माइनस वाई स्क्वायर। और लास्ट ऑप्शन है आपका, लास्ट ऑप्शन आना नहीं है तो मैंने नन ऑफ दीज लिख दिया। चलिए, किसी का आया? सेकेंड। सर बी नंबर। सेकंड। और सर बताइए। सेकंड आया, सेकंड भी। सेकंड आ गया। और बताइए। सर सेकंड। सेकंड आ रहा है। सेकंड, सेकंड मेरे समझ से सही है। कोई ऐसा जिसका ना आया हो तो भैया पूछ लेना, बता देंगे। यहां पर देखिए, आप जानते थे कि जो वेक्टर ई होता है वो होता है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ये वहां का मैं टॉपिक बता रहा हूं जब हमने लिखा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। और जो ई एक्स आता था वो आता था माइनस का डेल वी बाई डेल एक्स, ई वाई आता था माइनस का डेल वी बाई डेल वाई, और ई जेड आता था माइनस का डेल वी बाई डेल जेड। इसकी वैल्यू उठाकर यहां रख देना है तो आंसर आ जाएगा। अगर मुझे EX निकालना है तो मुझे V का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है X के सापेक्ष। कौन सा डिफरेंशिएशन? पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देख लीजिए V क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। किसका? माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर वाई। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है जिसके रिस्पेक्ट में, उसको छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर वाई बचा, तो वाई क्या है? कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है। चलिए, फिर क्या है? माइनस का एक्स जेड क्यूब। अब देखिए माइनस, अच्छा यहां पर ऐसे रहने दीजिए, माइनस बाहर रहने दीजिए और ये माइनस आ गया। ठीक है। फिर माइनस लगा हुआ है, एक्स जेड क्यूब क्या है? कांस्टेंट, एक्स का 1, तो माइनस का क्या आ गया? जेड क्यूब प्लस 4 है, 4 क्या है? कांस्टेंट, कोई मतलब नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 2xy प्लस जेड क्यूब हो जाएगा। इसी तरह ई वाई माइनस डेल वी बाई डेल वाई। चलिए, अब इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? वाई के रिस्पेक्ट में। तो देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट, और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1। जैसे dx बाई dx क्या होता है? 1। वैसे dy बाई dy क्या होगा? 1। इधर आ जाइए, इधर y का कोई टर्म नहीं है, इधर y का कोई टर्म नहीं है, यानी कि यहीं से ये खत्म। तो ये माइनस माइनस प्लस होके क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। Ez निकाल लीजिए, माइनस डेल वी बाई डेल जेड। यहां जेड का कोई टर्म नहीं है, यहां कोई टर्म नहीं, बचा केवल ये। तो माइनस का x क्या है? कांस्टेंट, और जेड क्यूब का क्या होगा? 3z स्क्वायर। तो माइनस का x 3z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 3xz स्क्वायर। इन तीनों को यहां रख दीजिए तो देखिए E बराबर क्या आ जाएगा? 2xy प्लस जेड क्यूब, 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 3xz स्क्वायर के कैप। 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 3xz स्क्वायर के कैप, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है वो क्या है? करेक्ट है। क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबका हो गया है? निकालें इसे। यस सर। चलिए माइक बंद कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है। आपसे कह रहा है two positive ions each carrying a charge q, separated by distance small d, कह रहा if f is the force of repulsion, if f is the force of repulsion, between the ions, then the number of electrons missing from each ion, will be, आपके ऑप्शंस हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट fd स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ऑप्शन बी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट fd स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, ऑप्शन 3 है आपका ये सी वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट fe स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और जो ऑप्शन डी है वो है अंडर रूट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर। सॉल्व करिए। सर ऑप्शन डी, ऑप्शन फोर्थ डी। चलिए ऑप्शन डी और लोग करें, केवल 2 ही लोग हैं क्या क्लास में? सर ऑप्शन सी। चलिए किसी का तो अलग आया, ऑप्शन सी। चलिए और 2 लोगों का डी, 1 लोगों का सी। और बताइए। सी और डी में लड़ाई चल रही है, और लोग बताएं। सर क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में बोल दीजिए। कह रहा है बेटा देखो 2 पॉजिटिव आयंस हैं, मैं चलो डायग्राम बना देता हूं। कह रहा है 2 पॉजिटिव आयंस हैं जिनके बीच की डिस्टेंस d है, ठीक है, जिनके बीच की डिस्टेंस d है, दोनों पर चार्ज कितना है, स्मॉल q। कह रहा है अगर f फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, भाई ये पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे। कह रहा है इन दोनों के बीच का जो फोर्स है अगर वो f हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इनमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो देखिए f बराबर आप यहां से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा k q1 q2 यानी कि q स्क्वायर बाई डी नहीं, डी है, डी। अच्छा डी है, डी। तो यहां से देखिए q स्क्वायर बराबर क्या आ गया, q स्क्वायर देखिए कितना आ गया, एफ डी स्क्वायर अपॉन k आएगा तो k की जगह मैं लिख सकता हूं, मतलब 1, देखिए यहां अगर k लिखेंगे कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इधर जाके क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q स्क्वायर, q बराबर क्या होता है ne, तो n स्क्वायर e स्क्वायर बराबर एफ डी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखिए मुझे n चाहिए, तो मैं e स्क्वायर को यहां भेज रहा हूं और स्क्वायर रूट भी ले रहा हूं। तो देखिए क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 कह रहा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point XYZ, the electric potential V at any point X, Y, Z, all in meters in space is given by V आपको दिया हुआ है 4x स्क्वायर वोल्ट, ठीक है। कह रहा द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, पॉइंट आपको दिए हुए हैं 102 इज, ऑप्शन ए इस, इसमें लिख लीजिएगा इन वोल्ट पर मीटर, 8 अलोंग नेगेटिव x, ऑप्शन बी है आपका 8 अलोंग पॉजिटिव x, ऑप्शन सी 16 अलोंग नेगेटिव x, और ऑप्शन डी है 16 अलोंग पॉजिटिव x। कर लीजिए तुरंत, 1 मिनट का क्वेश्चन है। ए और सर ए ए, केवल x में पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसमें आएगी, x में आएगी, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। इसका जरा डिफरेंशिएशन करो, कितना हो जाएगा 8 x, ठीक है। कितना आ जाएगा देखिए, ex बराबर माइनस का 8x, तो यहां से जो e आएगा वो क्या आएगा, x को क्या लिखते हैं हम लोग i कैप, तो माइनस का 8 i कैप, या इसको मैं लिख सकता हूं 8 माइनस i कैप। तो 8 क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड, और माइनस i कैप कहाँ का यूनिट वेक्टर होता है, माइनस x का, मतलब निगेटिव x का। तो ऑप्शन क्या है इसका, ए, ठीक है। यस सर। यस सर। अब एक क्वेश्चन जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कॉन्सेप्चुअली, इसको मिटा देना, सिंपल था बहुत। ये क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। वैसे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है 2013 का। 2013 आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हुई हैं ऐसे, ठीक है। एक पॉइंट यहां पर है B, एक पॉइंट यहां पर है C, और एक पॉइंट यहां पर है A। क्लियर है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपसे पूछ रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, ऑप्शन ए सेम एट ऑल पॉइंट्स, बी मैक्सिमम एट बी, सी मैक्सिमम एट सी, डी मैक्सिमम एट ए। चलो बताओ। डी वाला 3 नंबर डी। एक एक लोग बोलो। सर सेम एट ऑल पॉइंट, सेम एट ऑल पॉइंट, सेम एट ऑल पॉइंट। और बताइए, बी वाला बी। सेकंड, और बताइए। मैक्सिमम एट, बोलो बोलो। बी वाला, बी बी बी, और सी किसको लग रहा है, सर बी नंबर। बी नंबर। सी डी वाले कोई हैं, हाँ, जिनको ए लग रहा है वो अपना एक्सप्लेनेशन दे, फिर उसके बाद जिनको बी लग रहा था वो अपना एक्सप्लेनेशन देंगे, बाकी जिसको और कुछ लग रहा हो वो बताए। पहले ए वाले बताएं। चलिए बताइए। बताओ भैया, ए जिसने बताया था। अरे
ए किसी ने आंसर बोला था? सर क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं वो पैरेलल है, मतलब उसी सरफेस पे, मतलब प्लेन उनका सेम है, इस वजह से पोटेंशियल सेम होगा। अच्छा, और किसी ने ए बोला था? चलो भैया बी वालों बताओ, एक एक करके। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। हाँ बिल्कुल सही। मैंने उस दिन बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे पोटेंशियल घटता चला जाएगा। मतलब सबसे कम पोटेंशियल किसका होगा? ए का, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में काफी आगे है। फिर उससे कम सी का, मतलब उससे ज्यादा सी का, और सबसे ज्यादा किसका होगा? बी का। इस तरह पे कई क्वेश्चन कराए हुए हैं कि फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल क्या होता है? घटता है। तो सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर कम इसका, फिर सबसे कम इसका, तो मैक्सिमम कहाँ होगा? बी पर। समझ रहे हैं? फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल क्या होता है? घटता है। चलो घटता है। हो गया, हटाएं इसे। यस सर। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और है। क्या कह रहा है? 2014 में आया हुआ है। कह रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ क्वाड पोल वेरीज विद डिस्टेंस आर। क्वेश्चन है 2014 में आया हुआ है। कह रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ क्वाड पोल वेरीज विद डिस्टेंस आर एज। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप क्वाड पोल आप निकालते हैं, ये एक्चुअली में एमएससी में है। कहां पर है ये? एमएससी में है। लेकिन ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है, क्या है? V प्रोपोर्शनल टू, चलिए मैं जरा ऑप्शन देख ही लूं क्या है, गलत ऑप्शन ना लिख जाए। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है V प्रोपोर्शनल टू R की पावर -1। देखिए V प्रोपोर्शनल टू दिया है R की पावर -1, V प्रोपोर्शनल टू R की पावर -2, V प्रोपोर्शनल टू R की पावर -3, V प्रोपोर्शनल टू R की पावर -4। सर ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन क्वाड पोल क्या होता है सर? क्वाड पोल का बेटा डाईपोल क्या होता है बताओ? ये लास्ट में यहाँ ऑप्शन 3/2 है। हाँ डाईपोल क्या होता है ये बताओ? सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज हों और अलग अलग उनकी प्रकृति हो, तो स्मॉल डिस्टेंस के बीच रखे हो तो मैं अरे उसको छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ कि डाईपोल, इसकी हिंदी बताओ। मतलब इसका केवल मतलब बताओ, फिजिक्स वाली डेफिनेशन नहीं। इसमें दो होते हैं। दो आवेश। दो पोल का मतलब टाइप्स ऑफ चार्ज। तो क्वाड का मतलब होता है चार्ज। क्वाड का मतलब क्या होता है? चार्ज होता है। यस सर। क्वाड का मतलब होता है चार्ज। तो चलिए क्वाड पोल में बताइए, फिर कुछ दिमाग लगाइए अपना। सर ऑप्शन डी क्या लिखा है? पहला देखो R की पावर -1 है, दूसरा R की पावर -2 है, तीसरा R की पावर -3 है, चौथा R की पावर -3/2 है। सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। और बताइए। देखिए ये पहली बात तो आपके सिलेबस का नहीं है, इसलिए आपको इसका डेरिवेशन तो मालूम नहीं है। कोई जुगाड़ ही है जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वाड पोल, ये ऐसे बन गया, ठीक है। तो इसको मैं अगर डिवाइड करूं तो देखिए ये दो डाइपोल हैं। एक डाइपोल ये ऊपर वाला और एक डाइपोल ये नीचे वाला, ठीक है। याद करिए जब एक सिंगल चार्ज होता है, सिंगल चार्ज का मतलब मोनोपोल, एक पोल है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ/R, मतलब V प्रोपोर्शनल टू 1/R।
जब डाइपोल होता है तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आया था कहां पर, एक्सिस की बात हम कर रहे हैं, कितना आया था, के क्यू बाई आर, कितना आया था, स्क्वायर, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। डाइपोल का पोटेंशियल एक्सिस पर याद करिए, याद आ रहा है? यस सर। तो देखो, जब एक सिंगल पोल से तुम एक डाइपोल पे गए तो पावर नीचे की एक बढ़ गई, जब तुम एक डाइपोल से दूसरे डाइपोल में जाओगे तो पावर एक और बढ़ेगी, पावर एक और बढ़ेगी। मोनोपोल के लिए क्या था 1/r, डाइपोल के लिए 1/r स्क्वायर, क्वाड पोल के लिए 1/r क्यूब। देखो ये दिमाग ना लगाना, ये दिमाग मत लगाना कि एक चार्ज के लिए r है तो 2 के लिए r स्क्वायर है तो 3 के लिए r क्यूब होगा, 4 के लिए r की पावर 4 होगा। इसलिए क्योंकि जो भी आपका कॉम्बिनेशन है वो किसका बन रहा है, 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा या 4 का बनेगा या किसका बनेगा, 8 का बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो केवल ये जुगाड़ से ही क्वेश्चन होगा, और इसका जुगाड़ यही है कि आपने गेस लगाया कि एक चार्ज से जब एक डाइपोल पे गए तो पावर 1 बढ़ गई, दूसरे डाइपोल पर जाएंगे तो पावर कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। अब क्वाड पोल के बाद क्या आएगा, क्वाड पोल के बाद आएगा ऑक्टा पोल, मतलब अब कितने हो जाएंगे, देखो 8 वाला सर। हाँ, तो देखो 4 वाले की पावर कितनी थी, 3। अब जब 4 से तुम कहाँ जाओगे, 8 में। सर आवाज नहीं क्लियर आ रही। इसका माइक खुला है, वो माइक बंद कर ले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी चार्ज की वजह से होता है KQ/R, मतलब V प्रोपोर्शनल टू 1/R। किसी डाइपोल की वजह से होता है 1/r स्क्वायर। जब डाइपोल से हम क्वाडपोल में जाते हैं, डाइपोल से क्वाडपोल में जाने का मतलब कि एक डाइपोल था, एक डाइपोल और ऐड कर दिया तो पावर 1 और बढ़ गई। अब क्वाडपोल के बाद अगर आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, तो आएगा आपके पास ऑक्टापोल, मतलब ये 4 हैं, एक 4 और ऐड कर दीजिए, मतलब उसी कॉम्बिनेशन को आप दोहरा रहे हैं। अब जरा पैटर्न समझिएगा, एक चार्ज था, उसी कॉम्बिनेशन को दोहराया, एक दूसरा चार्ज ले आए, पावर 1 बढ़ गई नीचे। उसी कॉम्बिनेशन को दोहराइए, 2 चार्ज हो चुके थे, आपने दोहराया, कितने चार्ज हो गए, 4 चार्ज हो गए, पावर 1 और बढ़ गई। इसी कॉम्बिनेशन को दोहराइए, 4 हैं, 4 और ले आइए, 8, तो पावर 1 और बढ़ जाएगी। फॉर ऑक्टापोल क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 4, ठीक है ना। अगर इसके आगे बढ़ेंगे तो 8 हो चुके हैं, अब 8 का एक और लेके आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 16, और पावर कितनी हो जाएगी, r की पावर 5। तो अपने को मतलब किससे, क्वाडपोल से, क्वाडपोल में क्या आया 1/r की पावर 3, ऊपर ले जाओगे तो r की पावर -3, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। क्लियर है? यस सर। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट कल की क्लास में मिलेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कैपेसिटेंस। ओके सर, चलिए, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।